नमस्कार। रीयूनियन के टाइम कैसा रहता है डिवाइन मैस्कुलिन का बिहेवियर? आज बहुत से जिनका रीयूनियन हुआ है वो पूछना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम फिजिकल इंटीमेसी के बाद सेपरेशन इज लाइक ए फायरवर्क्स। वंस ऑल दिस इंटेंस एनर्जी रन आउट, द फिजिकल कॉन्टेक्ट विल फील लाइक एन एक्सप्लोजन। यस, इस सेपरेशन के बाद जब डिवाइन मैस्कुलिन वापस आते हैं तो फील लाइक कमिंग होम, इस तरह की फीलिंग होती है। और एक बार फिर से आप अपने हैप्पीनेस को एंजॉय करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। लाइव कांटेक्ट आपका रहता है और फिजिकली इंटीमेसी जो रहती है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन रहती है। जिनका जस्ट होने ही वाला है रीयूनियन वो जस्ट पूछना चाह रहे थे तो सोचा इस पर वीडियो बना ली जाए। इस तरह की एक एटर्निटी वाली फीलिंग आती है क्योंकि ये जो टाइम है ये एक तरह से बिल्कुल बहुत ही जल्दी उड़ जाने वाला होता है और ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी में बस ये इतना ही था। लेकिन बस इतना ही है, ये टाइम वैसे भी बहुत जल्दी इस तरह से लगेगा कि जस्ट कुछ ही सेकंड की बात थी। और जो सेपरेशन होता है वो एक दिन का भी हो तो ये लगता है कि ओ कितने साल हो गए हैं। तो इस तरह की बातें इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है और इस स्टेज पर आप पूरी तरह से एंगेज रहते हैं। एंडलेसली फिजिकल कांटेक्ट एक बार फिर से रहता है और एक न्यू बिगिनिंग एंड न्यू हाइट्स पर आप चले जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते, मतलब मान लीजिए आप तंत्रा प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा अगर दूरी पर हैं तो भी। तो ये आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको रिलीज करता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये रीयूनियन के टाइम आपको उनकी आंखों में झांक कर आप समझ सकते हैं, इस कनेक्शन को जस्ट फील कर सकते हैं, इसकी हाई इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाई नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। आगे बात करती हूँ कि रीयूनियन हो जाने के बाद आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन आप एक दूसरे के साथ जस्ट फोर प्ले यूज़ करते हैं, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बट आपका ये गोल नहीं है। मेरे शब्दों के पीछे भी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट फिर भी ये गोल नहीं है आपका फिजिकल यूनियन। इसका गोल आपका इससे भी बड़ा है ना। तो ये एक जस्ट ये फुलफिलमेंट होगी। इसके बाद अब आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपके अंदर की अर्थली फीलिंग्स है, अर्थली थॉट्स है, एंड देन क्या सेंसेशन है आपकी जो कि आप हेवन से लेकर आए हैं, या फिर इनबॉर्न आपकी क्वालिटीज़ हैं, पैशन है ना, जो कि इग्नाइट कर रहा है एक दूसरे को कि चलो मिलकर कुछ करते हैं। तो दोनों की विशेस उसमें कंप्लीट होती हैं। दोनों डिस्कवर करते हैं कि अब हमें क्या करना है। बल्कि डिस्कवर तो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी था मन में, सोल में, वो एक दूसरे की सोल को पहचानते हैं एंड देन फिर वो पूरे लाइफ टाइम के लिए ट्विन फ्लेम एक रहते हैं। मतलब कि रीयूनियन के बाद सेपरेशन नहीं होता, लेकिन लॉन्ग सेपरेशन के बाद रीयूनियन इस तरह से रहता है। मतलब फिजिकल तो रहता ही रहता है, लेकिन इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम के लिए रहता है, ओवर हो जाता है। उसके बाद आप एक तरह से अपने सोल मिशन पर लग जाते हैं। ट्विन फ्लेम का मिलना बहुत ही रेयर होता है और बेस्ट थिंग इसमें ये रहती है कि आप सिंपली इस ट्विन फ्लेम जर्नी के मिलने को एंजॉय कर सकते हैं एज मच एज यू कैन। और वॉयलेट फ्लेम एंड स्पिरिचुअल फ्लेम के बारे में भी आप सुना ही होगा और मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उस टाइम पर आप सोचते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम भी जब आप इस तरह से रहते हैं। एलिजाबेथ क्लेयर प्रोफेट की बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा है, ज्ञान का भंडार है कि कोई भी बुक आप इनकी पढ़ सकते हैं। ट्राई टू क्लीन अप योर चक्रास एंड डिवोट योर टाइम टू हायर वाइब्रेशन। मतलब कि इस टाइम के बाद आप लव अपने आप में तो ढूंढ ही लिया आपने, अब आप उस लव को जो कि छलक रहा है उसको आप दुनिया को देने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या आपका पैशन है, क्या चीज़ आप दुनिया को दे सकते हैं। मेरी ही तरह आप यूट्यूब बना सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लिनजिंग कर सकते हैं, लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, टैरो रीडिंग कर सकते हैं और आप एक तरह से एक न्यू इंसान और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की हो जाती है, जो कि आपने पहले कभी सोचा था लेकिन वो थोड़ा सा बरीड ही था और ब्लर्ड था। तो ये एक रीयूनियन की स्टेज भी तभी आती है जब आपने वाकई बहुत ही इंटेंस वर्क किया है। इंटेंस जो मैग्नेटिक पुल था वो तो आपने सहा ही सहा, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़े हैं तो ही ये हो पाता है। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि आफ्टर रीयूनियन
किस तरह का कनेक्शन रहता है। क्या डीएम फिर भी उसी तरह का बिहेव करते हैं? नहीं, उस तरह का बिहेवियर उनका नहीं रहता है और काफ़ी कुछ हर बात पर वो सपोर्ट करने लगते हैं। इवन छोटी से लेके बड़ी तक की जो भी बातें हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो या इमोशनल कोई भी बात हो। तो एक तरह से एक हायर एनर्जी आप दोनों की अपसर्ज होती है और आप लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।